अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 20.5 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and -3 गिवन रूट्स आर 2 और -3। अच्छा देखिए, जब कभी भी आपको रूट से इक्वेशन बनानी होगी, रूट से मुराद ये कि दो आंसर्स आपको गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप सॉल्व करते थे, और अब यहाँ पे आपको जो है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी टू फॉर्म इक्वेशन, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से और उसके बाद जो है प्लस कर देंगे इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये हमारी इक्वेशन है कि जब कभी भी आपको जो है रूट्स गिवन हो और आपने जो है उससे इक्वेशन पे जाना हो, यानी कि रिवर्स काम करना हो। अब तक आपको इक्वेशन गिवन होती थी, आपने जो है रूट्स निकालनी हुआ करती थी, अब आपको जो है रूट्स गिवन है और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसके अंदर सम ऑफ रूट्स आपको पुट करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पुट करना है। सबसे पहले तो आप जो है सम ऑफ रूट्स इसका कैलकुलेट कर लें कि भाई सम ऑफ रूट्स आपका क्या है, एस ओ आर, इन दोनों रूट्स को आप प्लस कर दें, 2 प्लस -3, तो आपका कितना आ जाएगा, 2 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा साइन बड़े नंबर का, दैट इज नेगेटिव सम ऑफ रूट्स। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इंटू -3, 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। ये दोनों वैल्यूज आप उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे आप, माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है आपका, माइनस का 1 है, एक्स एज इट इज प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -6 इज इक्वल टू 0। तो यही आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड आंसर है अगर आपकी रूट जो है 2 और -3 हो। तो अब आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को आप सॉल्व कर दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलना चाहिए। जब आप कैलकुलेटर स्टार्ट करते हैं आपको ऐसे मिलता है, आप मोड दबाते हैं, फिर 5 दबाते हैं, फिर 3 दबाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन हो जाती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, उसके बाद जो है एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट आखिर में -6 है। तो देखिए इसके रूट्स कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है +2 ये गिवन है और एक आ रहा है -3 ये आपको गिवन है। तो इसका मतलब है कि आपने इक्वेशन जो है सही फॉर्म की है। इसके पार्ट 2 पे मूव करेंगे। पार्ट 2 में आप देखें जो रूट्स है हमें ओमेगा की फॉर्म में गिवन है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगेन आपको जो है सेम पैटर्न को फॉलो करना है। गिवन रूट्स आपके पास जो हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब जब कभी भी आपने इक्वेशन बनानी होती है टू फॉर्म इक्वेशन, आप क्या यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसका आपने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप पहले फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट जो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आपको एक बात ये पता है कि जो कि पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ी थी, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो ये यहाँ पुट कर दें, सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया, -1 आ गया। इसी तरह आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कैलकुलेट करेंगे, पी ओ आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बेसिस सेम पावर है, कितना हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक बात और पता है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता था, 1 के इक्वल होता था, कि हमने एक्सरसाइज 20.3 आई थिंक 20.3 में डिस्कस किया था। ओमेगा क्यूब पूरी फार्मूला शीट जो वहां पे मैंने आपको बताई थी, वहां पे तमाम फार्मूले मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। इस के साथ जो लेक्चर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन पे अटैच कर दूंगा ताकि आप जो है वहां से देख सकें। तो ओमेगा क्यूब जो है 1 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद अब आप देखें एक्स स्क्वायर
इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ले लेंगे माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि -1 और x एज इट इज, इसके बाद जो प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वायर -1 प्लस हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, चाहे तो क्रॉस चेक कर लें इसको सॉल्व करके, चाहे तो यहीं पे छोड़ दीजिए। वेरिफिकेशन क्वेश्चन का लेकिन पार्ट नहीं। अब इसी के पार्ट 3 पे मूव करते हैं। देखिए वैल्यूज आपको क्या गिवन है, 2 प्लस आयोटा कॉमा 2 माइनस आयोटा। तो अगेन देखें पैटर्न वही सेम है, गिवन रूट्स आप मेंशन कर देंगे। गिवन रूट्स आपके पास जो हैं, गिवन रूट्स आर 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। अगर आपको जो इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो लाजमी सी बात है कि आपको वही रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आप पिछले 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। टू फॉर्म इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब आप इसको अगेन यहाँ पे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, और 1 बाय 1 जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करने। एस ओ आर इज इक्वल टू कितना होता है 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस का आयोटा। तो देखिए 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, लाइक टर्म से ऐड कर दें 4 हो जाएगा, और माइनस आयोटा विल कैंसिल प्लस आयोटा। तो सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया, 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल पहले 2 को 2 से, फिर 2 को आयोटा से करें, उसके बाद जो है यहाँ पे आयोटा को 2 से करें, उसके बाद जो है आयोटा के आयोटा से करें। एक तरीका तो ये हो सकता है। सेकंड तरीका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो a की 2 है और b की जो है आयोटा है। देयरफॉर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट -1। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या, 4 माइनस -1, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स आपका 4 आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब ये उठा के आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 5 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो देखिए यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वैल्यूज आपको गिवन है 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। ये वैल्यूज आपको गिवन है, आपने जो है इसकी इक्वेशन बना दी। तो यहाँ मेंशन कर दें गिवन रूट्स आर 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसके बाद जो है आपको पता है कि टू फॉर्म इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। देन आप कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको, 0। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देखें 2 अंडर रूट 2 कीजिए माइनस 2 अंडर रूट 2। प्लस माइनस माइनस होता है, 2 टू द 4 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलें इसको स्टेप शो कर देते हैं। बेसिस सेम पावर है, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद जो है -4 स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपको अंदर 2 मिलेगा। 4 टू से कितना हो जाएगा, -8। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास कितना आ जाएगा, -8। आप ये उठा के पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, 0,
और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया -8 इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 0 माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। तो यही आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यही आपको मालूम करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, गिवन इक्वेशन कितनी है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर, कह रहे हैं कि हमारे पास जो है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप जो है सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर लें। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। और हमारे केस में क्या होगा यहाँ पे, ये -b के साथ जो मौजूद है और जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है -3 यानी कि b, और जो a है हमारे पास वो 6 हो जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/6 1, और ये कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आया है वो कितना आ गया 1/2। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप मालूम कर लें। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। तो देखिए c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना आ गया 1/6, और सम ऑफ रूट्स कितना है 1/2। तो ये वो दो वैल्यूज हैं जो आपको बार बार जो है हर एक पार्ट के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसलिए हमने इनको जो है यहाँ पे निकाल लिया पहले। अच्छा, सम ऑफ रूट्स को आप अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट को अल्फा इंटू बीटा भी कहते हैं। तो बस यही दो पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 1 के अंदर जो हमें रूट्स गिवन है वो हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे देखें, अब आपको जब भी इक्वेशन बनानी होगी तो आपको इक्वेशन याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन आपने लगानी होती है। तो अब यहाँ पे आपके पास सम ऑफ रूट्स नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो आप वो कैलकुलेट कर लें। सम ऑफ रूट्स आपके पास कितने होंगे जो आपको रूट्स गिवन है। देखिए एक दफा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है। ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और इसकी मदद से आपने क्या मालूम करना है, इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। अच्छा, जो इसकी रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है। अब यहाँ पे जो हमें पार्ट 1 में दे दिया वो अल्फा की फॉर्म में इक्वेशंस दे दी है, तो हमने यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली। तो ये जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इस इक्वेशन के लिए है। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग आएगा जो हमने कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इक्वेशन इस पार्ट की मालूम करनी है। तो यहाँ पे आप देखें, सिंप्लीफाई करें 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 अल्फा, और ये वाला 1 जो इसमें चला जाएगा 2 बीटा और प्लस का 2। तो अब यहाँ पे देखें कॉमन बाहर आ जाएगा, कॉमन बाहर आ रहा है 2, तो अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब आप ये देखें अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज 1/2। कितना आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है नीचे, 1 के तो क्या होता है 1 होता है, और 1 के साथ जब भी कोई नंबर होता है उसका आपने एलसीएम कैलकुलेट करना हो तो वही नंबर आ जाता है जो रिमेनिंग होता है, यानी कि 2 और 1 में 2 एलसीएम आ जाएगा। ये आपने 2 एलसीएम लिख दिया। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था जो भी एलसीएम आता है वो यहाँ पे ऐसे रफ में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2 1 जा और यहाँ पे 1 2 जा, तो यहाँ पे 1 एज इट इज रहेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। तो देखिए आपको मिलेगा क्या यहाँ पे, ये इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो ये सम ऑफ रूट्स आपका आ जाएगा 3। इसी तरह अब आपने मालूम करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए जो गिवन रूट्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दें,
टू अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई करें टू बीटा प्लस 1। अब आपने क्या करना है, 1/1 टू अल्फा को पहले आप मल्टीप्लाई कराएंगे टू बीटा से, फिर आप कराएंगे 1 से, और उसके बाद 1 को कराएंगे टू बीटा से, और फिर जो है 1 को 1 से कराएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलता है, टू अल्फा को जो टू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। उसके बाद टू अल्फा को जब आप 1 से कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, टू अल्फा मिलेगा। फिर 1 को टू बीटा से कराएंगे कितना मिलेगा, टू बीटा मिलेगा। और फिर 1 को 1 से कराएंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पे देखें कुछ सिंप्लीफाई अगर हो सकता है तो आप कर दें 4 अल्फा बीटा एज इट इज। यहाँ से देखें दोनों से 2 कॉमन बाहर आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एज इट इज। अब देखें यहाँ पे आपने इनिशियल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अल्फा बीटा कितना है आपका 1/6 है, प्लस 2, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 2 3 जा, और यहाँ पे 2 से 2/3 प्लस 1 प्लस 1, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2/3 प्लस का 2। अब अगेन यहाँ पे आप देखें इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 के नीचे जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, और 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। और जो भी एलसीएम आता है वो यहाँ पे ऐसे रफ में मल्टीप्लाई होता है। प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा था, दिस 3 विल कैंसिल दिस, और यहाँ पे 1 है तो कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पे 8/3। देखिए बुनियादी चीज अगर आपको क्लियर हो तो फिर क्वेश्चन जो है आपको तंग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आपको कितना आ गया, 8/3। अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन बनानी है, टू फॉर्म एन इक्वेशन वी यूज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ रूट्स आपका कितना है, 3 आ जाएगा। एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है आपका, 8/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8/3 इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखें यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आप सबके नीचे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और आपको ये बात पता है कि जो भी एलसीएम हमारा आता है वो यहाँ पे न्यूमरेटर में सबके साथ रफ में मल्टीप्लाई होता है। पेंसिल यूज करते हैं हम इसके लिए, ठीक है। तो ये 1 3 यहाँ से कुछ कैंसिल हो नहीं सकता क्योंकि 1 है। यहाँ से भी कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, 3 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x²। उसके बाद जो है माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 9x। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो चुका है, तो 8 1 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्या मिलेगा, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 3x² माइनस 9x प्लस 8, और यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 3। 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फर्दर आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो फिर यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी के पार्ट 2 पे मूव करते हैं कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो मजीद क्लियर हो जाए। देखिए पार्ट 2 में जो हमें वैल्यूज गिवन है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गिवन है। अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे आप जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले मालूम करेंगे। देखिए आपको क्या मिलते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ रूट्स आपने जैसे यहाँ पे निकाले थे पहले पार्ट के अंदर, SOR इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको फॉर्मूले में इसको पुट करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को विदाउट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर्मूला आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आप यहाँ मेंशन कर दें, सिंस आपके पास जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा, ये फॉर्मूला है जो आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। अब इसके बाद जो है इसको
आप पुट कर दें एस ओ आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। की वैल्यूज जो हम निकाल चुके हैं, कितनी आई थी 1/2। अब यहाँ पे आप देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो थी आपके पास 1/2 थी, और अल्फा बीटा की जो आपके पास वैल्यू थी 1/6 थी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 1 से 2, 2 3 से आपने सिंप्लीफाई किया -1/3। लेकिन आपको मिलेगा क्या इसके बाद? अब आपको ये पता है कि जब कभी भी प्राइम नंबर्स होते हैं और उसका आपने एलसीएम निकालना होता है, तो उसका रूल ये है कि सिंपली आप उन नंबर्स को आपस से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 3। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे प्राइम नंबर तो है नहीं, लेकिन एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है, तो उसके लिए भी रूल यही है, या तो एक दूसरे का मल्टीपल हो। अगर मल्टीपल नहीं है, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, इस वजह से जो रूल है आपका वही प्राइम नंबर्स वाला चलेगा यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे आप चेक कीजिए कि जो भी आपका एलसीएम आता है वो यहाँ पे आप रफ कॉलम में ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 और ये 3, अगेन यहाँ पे भी 4 और 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा क्या? यहाँ पे 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा 1, और साइन बड़े नंबर का -1, और ये कितना आ जाएगा 12। सम ऑफ रूट्स के बाद अब अगला मरहला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट है। तो ये देखने बहुत ही सिंपल है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर लिख दें, और अल्फा बीटा आपको यहाँ पे पता है 1/6 से, जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1/6 और यहाँ पे स्क्वायर आप दे देंगे, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट? आपको पता है कि जब कभी भी इक्वेशन बनानी होती है, उसके लिए एक जनरल इक्वेशन आप यूज करते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स आपका कितना आया -1/12, -1/12 एक्स एज इट इज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका 1/36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, x/12 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। देखिए फर्दर क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, देखिए 12, 36 और यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है 1 का, 12 का, 36 का, क्योंकि आपको ये बात पता है कि जब कभी भी फ्रैक्शन एडिशन होती है तो डिनोमिनेटर का सेम होना लाजमी होता है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं होता तो फिर आपको लाजमी तौर पर एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ता है। अब 1 है, 1 से तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 12 और 36 से। तो पहली स्ट्रेटेजी हमारी ये होती है कि आप 12 और 36 को चेक करें कि ये एक दूसरे का मल्टीपल है या नहीं, यानी कि छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता है या नहीं। बिल्कुल आता है, 12 3 36। तो बस इस केस के अंदर जब कभी भी एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं और एग्जैक्ट मल्टीपल होते हैं, तो जो बड़ा नंबर होता है वो आपका एलसीएम आ जाता है। तो हमारे केस में 36 जो बड़ा नंबर है, तो 36 जो है एलसीएम आ जाएगा, सबके नीचे लिख देंगे। फिर आपको ये बात भी पता है कि जो एलसीएम आता है वो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कर दें इसको, ये तो कैंसिल होगा नहीं, 12 1 सा 12, 3 सा, और यहाँ पे 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे 36 और एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका 36 एक्स स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा 12 और 3 ये कैंसिल होगा तो 3x हो जाएगा। आगे देखिए 36 से 36 कैंसिल हो चुका है, 1 मिलेगा आपको। अच्छा यहाँ पे देखें, ये वाला जो आपका 36 से वहां जाके डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 36 एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है अगर आपकी रूट जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में। आई होप कि आपको यहाँ पे बात जो समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इसकी एक और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं ताकि अगर कोई मसला है तो वो उसके अंदर सॉल्व हो जाए। अगले पार्ट के अंदर जो इक्वेशंस आपको गिवन है 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा है। अगेन सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ रूट्स। तो एस ओ आर आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, और सिंपली एस ओ आर का मतलब 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा है। अब देखेंगे अब ये डिफरेंट है लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है। जब कभी भी न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते तो आप रूल लेके चलते हैं कौन सा वाला, प्राइम नंबर्स का। अल्फा और बीटा को आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें और जो एलसीएम आया वो यहाँ पे ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर दें ऐसे। तो देखिए इस अल्फा से ये वाला अल्फा कैंसिल और इस बीटा से ये वाला बीटा कैंसिल, तो आपको मिलेगा क्या, 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और 1 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स की वैल्यू यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 1 ओवर 2। अगर आप इम्तिहान में करते हैं तो आपको इंडिविजुअल वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं और पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, तो इस वजह से बार बार हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अल्फा बीटा की वैल्यू आप देखें कितनी आ गई, 1 ओवर 6, 1 ओवर 6, 1 ओवर 2। अब ये देखिए ये 1 ओवर 6 से रेसिप्रोकल होके जब ऊपर जाएगा तो ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, यानी 6 ओवर 1 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 3 जा कितना होता है 3, और 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में नीचे 1 लिखते नहीं है। तो आपका एसओआर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है इसका पीओआर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 ओवर अल्फा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट आएंगे क्योंकि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 1 ओवर अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू अभी आपने पुट की थी 1 ओवर 6 है, 1 ओवर 1 ओवर 6। अब ये देखिए ये अगेन रेसिप्रोकल के ऊपर आएगा, तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा क्या, ये 1 एज इट इज, ये 1 यहाँ पे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 ओवर 1 से। तो 1 6 या 6 होता है और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जनरल इक्वेशन में इस्तेमाल करना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स आपका कितना है, 3 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना आया, 6 आया, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पार्ट 4 को देख लेते हैं। अल्फा ओवर बीटा कॉमा बीटा ओवर अल्फा, एस ओ आर सम ऑफ रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अगेन यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर वाला रूल इस्तेमाल करेंगे अल्फा बीटा। जब ये अल्फा बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और जब यहाँ बीटा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा और अल्फा कैंसिल होगा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब अगेन यहाँ पे आप जो इसको फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करें इसको, कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। देखिए इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है अल्फा बीटा की, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं पाएंगे।
आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन थी 1/2, जो कि हमने पार्ट 1 से पहले सॉल्व की थी। 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना है 1/6। 1/6 अगेन नीचे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ पे आप देखें क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप देखें 2 1 जा 2, 2 3 जा, ये कितना बचेगा 1/4, ये माइनस है यहाँ पे, -1/3/1/6। अब अगेन 4 और 3 का एलसीएम पीछे भी हम निकाल चुके हैं, हमें पता है कि कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे 3 लगाएंगे, यहाँ पे 4 लगाएंगे, 1/6 कितना हो जाएगा 1/12। 1/6 ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, 6/1 हो जाएगा। 6 1 जा 6 2 जा, मैंने 1 समझाने के लिए आपको लिख दिया, मतलब नॉर्मली यूजुअली लिखा नहीं जाता। -1 into 1 यू विल गेट माइनस का 1, और 2 into 1 2 हो जाएगा। तो हमारे पास देखें सम ऑफ रूट्स कितना आ गया -1/2। अब इसी तरह आपने जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बीटा ओवर अल्फा से। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या 1। इक्वेशन आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे आप, सम ऑफ रूट्स कितना आया है आपका, आया था -1/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स ओवर 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1/2, और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा, खुद भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने 2 नहीं किया इसको, ये 2 हो जाएगा। इसकी वजह ये कि यहाँ पे नीचे 2 मौजूद नहीं था, तो 2 अंदर 2 हो जाएगा। तो मिलेगा कि आपको 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखिए इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 है। वैल्यूज आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले आप मालूम कर लें सम ऑफ रूट्स। SOR आपका इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब यहाँ पे आप देखें, आप इसको अरेंज कर लें पहले तो, या चाहे तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लें, थोड़ा सेगमेंट्स के अंदर सॉल्व करेंगे जरा आसान रहेगा। अल्फा प्लस 1/अल्फा तो सॉल्व कर लें, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा, और यहाँ पे बीटा स्क्वायर प्लस 1/बीटा। अब यहाँ पे फर्दर आप इसको सॉल्व करें अल्फा बीटा को, तो कितना हो जाएगा आपका, ये अल्फा बीटा एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखें बीटा नहीं था, बीटा यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे अल्फा नहीं था, अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा, और ये बीटा स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ पे आप देखें कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर बीटा, और जब ये बीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। अल्फा को बीटा स्क्वायर से करें कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा स्क्वायर, और अल्फा को 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा एज इट इज आप लिख देंगे। अब जस्ट आप इसको रीअरेंज कर दें, देखें आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे आप कॉमन निकाल लीजिए, तो अल्फा बीटा यहाँ से कॉमन बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा अंदर, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे ये
अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, तो आप अल्फा प्लस बीटा लिख दें, रीअरेंज कर दें, ये अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अगेन आपके पास क्या कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा देखें दोनों में कॉमन आ रहा है। आप ये अल्फा प्लस बीटा जो है कॉमन बाहर निकाल दीजिए, ये अल्फा प्लस बीटा आपने कॉमन बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, आपकी मर्जी है, आप स्टार्ट में ही वैल्यूज पुट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बेहतर है पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म आप बना लें, उसके बाद वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास थी 1/6, प्लस का 1 और डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 1/6। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए 1/2 एज इट इज आप लिख देंगे, और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पे 6 और नीचे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, थोड़ा डायरेक्ट चलेंगे, ये 1 एज इट इज और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये बात आपको पता है, और 1/6 एज इट इज हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 7/6, और ये जो है आपका 6/1 हो जाएगा डिनोमिनेटर से, जब आप इसको शिफ्ट करेंगे डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में तो ये रेसिप्रोकल होता है, इस 6 से ये वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या 1 इंटू 7 7 7/2, तो ये आपका क्या निकला है, सम ऑफ रूट्स आपका कैलकुलेट हो गया, कितना आया सम ऑफ रूट्स 7/2। के बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है, आपकी रूट्स गिवन थी अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखिए मल्टीप्लीकेशन का वही रूल है, अल्फा को पहले आप करेंगे 1/अल्फा से, फिर 1/बीटा, फिर बीटा को 1/अल्फा और फिर बीटा को 1/बीटा से, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा को जब 1 से करेंगे अल्फा हो जाएगा और ये इस तरह से अल्फा आ जाएगा। अब यही अल्फा जब आपका 1/बीटा से होगा तो अल्फा ओवर बीटा, उसके बाद अब बीटा की बारी है तो बीटा इंटू 1/अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा ओवर अल्फा, और फिर ये बीटा इंटू 1 बीटा ओवर बीटा, अल्फा से अल्फा जाएगा, बीटा से बीटा जाएगा, बचेगा क्या 1, और यहाँ पे इन दोनों को भी आप हाथ का सिंप्लीफाई कर दें, ये आपका हो जाएगा बीटा और अल्फा, और यहाँ पे अल्फा एक आ जाएगा और एक अल्फा पहले से मौजूद है, तो अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 बचेगा। अब ये 1 एज इट इज है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, तो अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये यहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं है, आप कन्वर्ट करेंगे अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा के अंदर, तो यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर कितना आ जाएगा आपका बीटा अल्फा, अल्फा बीटा कहते हैं, बीटा अल्फा कहते हैं, एक ही बात है। अब फर्दर आप देखें इसको क्या होता है, इसके अंदर 1 और ये वाला 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, सम ऑफ रूट्स आपने कितने निकाले थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, सम ऑफ रूट्स आपका आया था 1/2 -2 अल्फा बीटा 1/6 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये वाला 1 जो है आप इसके अंदर ऐड कर चुके हैं, अल्फा बीटा कहते हैं, बीटा अल्फा कहते हैं 1/6, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एज इट इज, अच्छा ये 1 एज इट इज, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 से कितना बचा, -1/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2 एज इट इज और प्लस, अब देखिए यहाँ पे अगेन 4 और 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और
जहाँ पे 4 है उसके ऊपर 3 आएगा, जहाँ 3 है उसके ऊपर 4 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 अपॉन में 1/6। 2 प्लस माइनस होता है, -1/12 और ये 1/6 यहाँ पे आके इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 और ये फिर आपका जो है, जब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 6 1 6 6 2 तो कितना बचा, -1/2। अब यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 -1/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। तो ये आपने कैलकुलेट किया है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज 3/2। अब सिंपली आप जो इसको इक्वेशन में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ रूट्स आपका देखें कितना है यहाँ पे, 7/2 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हाथ क्या एलसीएम भी ले लेंगे, ये 2 है और ये 2, इसका एलसीएम आएगा 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये सबके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और ये कितने टोटल हमने 5 पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, और इसके जो छोटे पार्ट्स हमने किए हैं वो एमसीक्यूज लेवल में भी एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। तो लाजमी तौर पर आप इसकी एटलीस्ट 3 टाइम्स जो प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई सवाल मुश्किल लगता है तो एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सल फार्मूला है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं, कोई भी मैथ के प्रॉब्लम करते हैं, तो आपको लाजमी तौर पे 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन whose roots are the reciprocals of the roots of the px square minus qx plus r is equal to 0 provided p not equal to 0। तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। आप ये सपोज कर लेंगे लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a। तो -b यहाँ पे आप चेक करें अपनी इक्वेशन में, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज -q, तो ये आपका b हो जाएगा, और जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपका a है, और जो लास्ट में टर्म है विदाउट वेरिएबल वो आपकी जो है c है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना हो जाएगा, -b/a, और -b/a की जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और अगेन b की वैल्यू में -q ओवर a कितना है आपका p, तो ये कितना हो जाएगा q ओवर p। इसी तरह यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज c ओवर a, और c की वैल्यू आपको पता है r है, और a की वैल्यू आपको पता है p है, तो अल्फा बीटा आपका r ओवर p आ जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा जो है q ओवर p आ जाएगा। अब आपसे ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल। अगर गिवन इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की जो रूट्स होंगी लेट 1 ओवर अल्फा, यानी अल्फा का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1 ओवर अल्फा हो जाएगा। लेट 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अब यहाँ पे आपको उस इक्वेशन में पुट करने के लिए सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होंगे। 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये उस इक्वेशन के लिए है जिसकी इक्वेशन आपने मालूम करनी, उस
हो जाएगा ये अल्फा बीटा, यहाँ आ जाएगा बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा प्लस अल्फा कितना होता है क्यू ओवर पी, और अल्फा बीटा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, दैट इज आर ओवर पी। दिस p will cancel this and you will get q over r। ये आपका आ गया सम ऑफ रूट्स। इसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हाथ के हाथ निकाल लीजिए आप। 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो कितना हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा आपको यहाँ पता है आर ओवर पी था, तो कितना हो जाएगा आर ओवर पी, और जब ये आर ओवर पी रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा पी ओवर आर, और 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। तो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओवर आर। इसके बाद अब आपको पता है कि जो आपकी इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप जो है एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया क्यू ओवर आर, क्यू ओवर आर आ जाएगा एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज पी ओवर आर। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, पी ओवर आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर मौजूद है, यहाँ पे आर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे जो है आर मौजूद नहीं है, तो आपको यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है आर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपको अगेन पता है कि आर जब यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय आर, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी जो आपने मालूम करनी थी, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, लेकिन इसमें बस जो रूट्स हैं वो आपकी डबल हैं। क्वेश्चन 3 के अंदर जो आपकी रेसिप्रोकल थी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए गिवन इक्वेशन क्या है आपको, गिवन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन आप सपोज कर लें लेट अल्फा, जैसे आपने यहाँ पे किया था, लेट अल्फा बीटा बीटा रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी ओवर ए, और आपको पता है आपके केस के अंदर जो आपका ए है वो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 होगा, ए 1 है। अच्छा ये जो है आपका ये बी है, और ये जो लास्ट टर्म है ये सी है। अब हमारे केस के अंदर यहाँ पे b क्या है माइनस पी, एक माइनस पहले से मौजूद है, एक माइनस ये माइनस पी हो जाएगा अपॉन में a दैट इज 1। तो आपका कितना आ गया ये पॉजिटिव p आ गया। इसी तरह आप जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल लें अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपका कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आपका होता है c ओवर a, तो ये आपका हो जाएगा q ओवर 1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा बीटा दैट इज q, और ये आपका आ गया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा।
आपके पास जो कंडीशन गिवन है लेट, क्या कंडीशन गिवन थी, देखिए क्या कह रहे थे, डबल कह रहे थे, लेट 2 अल्फा 2 बीटा बी द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन आपको मालूम करनी है उसके जो रूट्स होंगे वो 2 अल्फा होंगे 2 बीटा होंगे। क्वेश्चन लेंथी जरूर हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको वो तमाम स्टेप्स करवाऊं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरी है और आपको मार्क्स जो पूरे मिले। तो ये सेम पैटर्न आपको फॉर्मेट जो है आपको फॉलो करना है अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आपने निकालने, SOR। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, रूट्स हैं, वो कितनी है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर कितनी आई थी, पी आ गई थी, तो ये आपका हो जाएगा 2p। तो सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया, 2p आ जाएगा आपका। ये सम ऑफ रूट्स उस इक्वेशन का है जो इक्वेशन आपने मालूम करनी है। इसी तरह आप जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना होगा, यहाँ पे 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 बीटा से, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आप पहले ही मालूम कर चुके हैं, 4 क्यू हो जाएगा ये। तो अब आपको इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज, एस ओ आर कितना हो जाएगा 2p प्लस पी ओ आर कितना हो जाएगा 4q इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 4q इज इक्वल टू 0। तो लेकिन यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस केस में कि अगर आपकी रूट्स जो हैं गिवन इक्वेशन के ट्वाइस हो, डबल हो। क्वेश्चन 5 का आगाज करेंगे। देखिए क्वेश्चन 5 में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। देखिए करना शुरू करेंगे तो मजीद आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि एक्चुअल ये क्वेश्चन के अंदर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इसी जैसा क्वेश्चन है। लेकिन गिवन इक्वेशन क्या है आपकी, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। पहले तो गिवन इक्वेशन बना लें, जो भी आपके स्टेप्स होते हैं इनिशियल। फॉर्मेट बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रूट्स, तो गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब अगेन देखिए ये वाली जो लाइन है, इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे सब में आपने मेंशन करनी है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। देखिए लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई रूल नहीं है कि अल्फा बीटा इसकी रूट्स होती हैं, ये हमारी अजम्पशन है, हमारी किताब के अंदर ये अज्यूम किया गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होंगे उसको हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा का, इसलिए हम ये मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा, अगेन जैसे ऊपर हमने किया था सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी ओवर ए, अगेन आप देखेंगे पहले यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे पी है, बी यहाँ पे क्यू और सी यहाँ पे आर है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, इक्वेशन मैच कर ली, इक्वेशन ठीक लिखी है। तो अब यहाँ पे माइनस बी ओवर ए है और b की वैल्यू आपके पास क्या है q, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये p आ जाएगा। तो ये सम ऑफ रूट्स आपका कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू ओवर p। इसी तरह आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा बीटा, ये कितना आ जाएगा c ओवर a। तो c की वैल्यू आपकी कितनी है, r है, और a की वैल्यू कितनी है आपकी, p है। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब आप इसको इक्वेशन में पुट कर दें।
अब आप इसको जो है देखें, हमारे पास जो कंडीशन गिवन थी, अब हमने उस कंडीशन पे मूव करना है। तो कंडीशन ये गिवन थी, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, गिवन कंडीशन जो हमारी रिक्वायर्ड अल्फा है, आप उसको अल्फा डैश का नाम दे दें ताकि कंफ्यूज ना हो, वो बराबर है अल्फा प्लस 2 पे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अल्फा से एक्सीड बाय 2, और जो बीटा डैश है वो बराबर है किसके, बीटा में 2 प्लस कर दें। अगर आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करते हैं अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स, तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा आपने पीछे मालूम कर लिया है, कितना आ गया, 4 माइनस क्यू ओवर पी, तो ये कितना हो जाएगा, 4p माइनस क्यू ओवर पी, ये आपका आ गया एस ओ आर। इसी तरह पी ओ आर निकालिए आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 2, और ये कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 2। अब अगेन आप इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा को आप बीटा से करेंगे, फिर अल्फा को 2 से करेंगे, फिर 2 को बीटा से, और फिर 2 को 2 से, और देखें आपको यहाँ पे क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा यू विल गेट अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 2 विल गेट 2 अल्फा, देन 2 बीटा, देन 4 अल्फा बीटा एज इट इज, 2 कॉमन बाहर आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। इसके बाद आप अल्फा बीटा की वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा बीटा हमारे पास कितना था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर ओवर पी, और सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस क्यू ओवर पी प्लस 4। सिंप्लीफाई करें, आर ओवर पी माइनस 2q ओवर पी प्लस का 4। देखिए यहाँ पे r के नीचे p मौजूद है, 2q के नीचे p मौजूद है, लेकिन 4 के नीचे नहीं है। आप एलसीएम ले लेंगे, एक दफा p लिखेंगे, r एज इट इज माइनस 2q एज इट इज, यहाँ पे p नहीं था तो इसके साथ p आ जाएगा, 4p हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया वो कितना है, पी ओ आर इज इक्वल टू r माइनस 2q प्लस 4p, अपॉन में ये p आ गया। ये पी ओ आर आपने उस इक्वेशन का निकाला है जिसकी आपने जो इक्वेशन आपने मालूम करनी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, कोई भी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, एक्स आ जाता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए सम ऑफ रूट्स आपका कितना आया, 4p माइनस क्यू ओवर p। एक सम ऑफ रूट्स आपने ऊपर भी निकाला था, लेकिन यहाँ पे वो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो गिवन कंडीशन थी आपकी। सम ऑफ रूट्स आपका कितना आया, 4p माइनस क्यू ओवर p, एक्स एज इट इज। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका कितना है, r माइनस 2q 4p अपॉन में p इज इक्वल टू 0। देखेंगे आपने बॉटम पे यहाँ निकाला था, ये हमने उठा के पुट कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, देखिए क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इसके अंदर, ये p है यहाँ पे आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस बाहर रहने दीजिए, 4p माइनस का r, ये x एज इट इज, इसके बाद r एज इट इज माइनस 2q एज इट इज प्लस 4p एज इट इज, और यहाँ पे ये सबके नीचे क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। लेकिन p यहाँ भी मौजूद था, यहाँ भी मौजूद था, तो इसके जो न्यूमरेटर थे, जो ऊपर वाली वैल्यूज थी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज आपने कॉपी कर दी। जबकि एक्स स्क्वायर के नीचे p मौजूद नहीं था, तो एक्स स्क्वायर से p को आपको मल्टीप्लाई कराना लाजमी था। ये बेसिक एलसीएम का रूल है जो प्राइमरी क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हैं। पी एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस आर एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और r माइनस 2q प्लस 4p। अच्छा, p को 0 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स स्क्वायर आ गया, ये x आ गया, और यहाँ पे आपका ये c आ गया। तो यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा।
अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 provided a not equal to 0 maybe three times the other. हम सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा बीटा बीटा रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आपकी कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपकी कितनी हो जाएगी, सी ओवर ए. अब आपको एक कंडीशन गिवन है कि एक रूट जो है वो 3 टाइम है अदर रूट का. गिवन कंडीशन इज अल्फा बराबर है 3 बीटा के, या फिर आप 3 बीटा बराबर कर दें 3 अल्फा के. तो इस केस के अंदर जो सम ऑफ रूट्स होगा आपका अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. और यहाँ पे देखें अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 बीटा. तो ये आप 3 बीटा अल्फा की जगह पे पुट कर देंगे, 3 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बीटा माइनस बी ओवर ए. बीटा को सेपरेट कर दें, माइनस बी ओवर 4a. ये आपके पास एक कंडीशन बन गई. इसी तरह हम मूव करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा कितना होता है, सी ओवर ए. अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 बीटा. सी ओवर ए हो जाएगा 3 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए. अब यहां पे आप बीटा पुट कर दें, पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 4a इन अबव. तो यहां क्या मिलेगा, 3 माइनस बी ओवर 4a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए. अब देखिए पावर क्योंकि इवन है तो माइनस जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए. अब ये देखें ये एक ए है यहाँ पे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3b स्क्वायर ओवर 16a इज इक्वल टू सी. 16a यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac विच इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि 3b स्क्वायर आपका बराबर हो किसके, 16ac के. पार्ट 2 में देखिए क्या कह रहे हैं, स्क्वायर ऑफ दी अदर. वाला जो काम है लेट अल्फा बीटा और ए प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाला, ये तमाम आप जो है ना ये हर पार्ट के अंदर रिपीट करेंगे. मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा. गिवन कंडीशन क्या आपके पास, स्क्वायर ऑफ दी अदर, यानी कि जो एक रूट है वो बराबर है दूसरी रूट के स्क्वायर के. अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर भी कर सकते हैं और बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर भी कर सकते हैं. सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. और इसी तरह यहाँ पे जो है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और अल्फा आपके पास कितना है, बीटा स्क्वायर सी ओवर ए, और बीटा क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा, सी ओवर ए. ये आपके पास एक कंडीशन बन गई कि भाई बीटा क्यूब बराबर है किसके, सी ओवर ए के. अच्छा अब यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप क्यूबिंग कर दें, क्योंकि क्यूबिंग के बगैर ये कोई रिलेशन आपस में कनेक्ट हो नहीं पाएगा. यहाँ पे बीटा क्यूब की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहीं से आपको गैस होगा कि यहाँ पे अगर आप क्यूब बना दें तो कोई वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं.
तो आप यहाँ मेंशन करें जो सम ऑफ रूट्स आपका चल रहा था क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। यहां भी क्यूब आ जाएगा, यहां भी क्यूब आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता है, सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। तो अब हमारा a क्या है, यहाँ पे बीटा स्क्वायर हमारा क्या है a, और बीटा क्या है हमारा b। तो जहां पे आपने a क्यूब देखना है वहां पे आप क्या लगा देंगे, बीटा स्क्वायर लगा देंगे, बीटा स्क्वायर और बाहर a क्यूब एज इट इज। फिर बीटा है, b है, b की वैल्यू बीटा है, फिर 3a, a की वैल्यू बीटा स्क्वायर और b की वैल्यू बीटा, देन अगेन a प्लस बी यानी कि बीटा स्क्वायर प्लस बी। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है। 2 3 6 हो जाएगा, बीटा 6 बीटा 3 बीटा स्क्वायर इंटू बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा क्यूब और ये बीटा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे LHS RHS पे हमारा बीटा क्यूब बी क्यूब ओवर ए क्यूब चल रहा था, ये यहाँ मेंशन करेंगे बी क्यूब माइनस ए क्यूब, और यहाँ पे भी आप मेंशन कर दें माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। B6 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, कई सारी चीजें एज इट इज आप कॉपी कर लें फिलहाल, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। इसके बाद जो है माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। अब बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखिए सी ओवर ए आई थी, तो इस बीटा क्यूब की जगह आप जो है ये आपका बीटा क्यूब आ जाएगा। ये बीटा क्यूब आप क्या पुट कर देंगे, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस बी ओवर ए। तो ये वैल्यूज आप पुट कर देंगे यहाँ पे, बीटा क्यूब की जगह सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब की जगह सी ओवर ए अगेन बीटा क्यूब सी ओवर ए, देन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे एज इट इज बीटा क्यूब ओवर ए क्यूब। फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप देखें क्या हो रही है, यहाँ पे सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी ओवर ए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3bc ओवर ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। आगे देखें क्या करते हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर एज इट इज क्योंकि इसके नीचे ए स्क्वायर मौजूद है। अब इसके नीचे ए था, ए स्क्वायर जब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए से ए जाएगा, ए बचेगा एक, तो ये कितना हो जाएगा प्लस ए सी। उसके बाद माइनस 3bc और यहाँ पे माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ए बचेगा। ये ए इधर लाके मल्टीप्लाई करवा दीजिए, सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब। इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन आ रहा है, सी प्लस ए हो जाएगा, माइनस 3bc उधर चला जाएगा, प्लस बी क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए। तो यही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, पार्ट थर्ड है एडिटिव इनवर्स। ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स का पहले तो मतलब आप समझ लेंगे एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है।
becomes 0, यानी कि अगर एक नंबर दूसरे का एडिटिव इनवर्स है तो वो ऐड होने पे क्या आंसर देगा, 0 आंसर देगा। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें 3 की, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 4 -4 एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे का। अब रूट आप सपोज कर लें लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा के बराबर है, लेकिन साइन अपोजिट है। जब भी ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। ये हमारे पास कंडीशन है। अब हम सम ऑफ रूट्स की तरफ चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन है कि भाई अल्फा बराबर है किसके, माइनस बीटा के, यानी कि एडिटिव इनवर्स है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रखेंगे, माइनस बीटा, और ये वाला बीटा एज इट इज माइनस बी ओवर ए। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, माइनस बी ओवर ए। ए इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होगा ऐसे, माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस अगर आप वहां शिफ्ट कर दें तो कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, 0 से मल्टीप्लाई हो गए, 0 ही हो जाना है, तो प्लस बी हमने लिख के बी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है। पार्ट में देखिए उनसे कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन है इसमें ये होता है कि आप जब भी दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर हमेशा क्या आए, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। तो ऐसे नंबर्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर कितना आता है, 1। लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, यानी अब आप बराबर हैं और रेसिप्रोकल में हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 ओवर बीटा है, और बीटा एज इट इज, और सी ओवर ए, बीटा से बीटा गया, 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, सी ए इज इक्वल टू सी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 20.5 कंप्लीट हो गई।